नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और पूरे भारत में कुदरत का कहर किस तरीके से जारी है उसी की तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कहीं गर्मी से लोग बेहाल हैं तो कहीं लगातार बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन गर्मी और बारिश के साथ साथ आग भी कहर बरपा रही है। वैष्णो देवी के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। आग की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। वहीं चेन्नई और गुवाहाटी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दिल्ली में लोग गर्मी से बेहाल हैं। पारा पिछले कई दिनों से 43 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है। लेकिन बढ़ते तापमान के बीच रह रहकर भभक उठ रहे जंगल की आग सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। चेन्नई में बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 4 टीमें रवाना की गई हैं। दिल्ली में मौसम विभाग ने 21 मई को हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई है। लेकिन उत्तराखंड में उत्तरकाशी और श्रीनगर के जंगलों में आग पर काबू पाने की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। करीब 160 हेक्टेयर एरिया में यह आग लगी हुई है। तो कहीं भयंकर बारिश और कहीं भयानक गर्मी। कुदरत के इस सितम का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत पर सूरज कहर बरपा रहा है। पारा 47 डिग्री के पार तक पहुंच चुका है। दक्षिण और पूर्वी इलाके में इंद्र देवता दिल खोलकर बारिश कर रहे हैं। मौसम विभाग 2 दिन पहले ही ऐलान कर चुका है कि मॉनसून के लिए 1 हफ्ते का इंतजार और बढ़ सकता है। आमतौर पर मॉनसून केरल के तट पर 1 जून तक दस्तक देता है। लेकिन मई के महीने में इतनी बारिश ने हर किसी को चौंका दिया है। देश के इन 3 हिस्सों की तस्वीरें सबसे पहले देखिए। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। सूरज देव मानो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहते हों। दिल्ली का पारा पिछले 1 हफ्ते से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दूसरी तस्वीर दक्षिण भारत के तमिलनाडु की है। 2 दिनों से हो रही बारिश ने पिछले 6 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तीसरी तस्वीर सुदूर पूर्वी राज्य असम की है। गुवाहाटी में अचानक मौसम ने रुख बदला और इतनी बारिश हुई कि पूरा गुवाहाटी पानी में डूब गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। चेन्नई में 19 मई को यानी कल विधानसभा चुनाव की काउंटिंग होनी है। लेकिन लगातार बारिश ने सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया। काउंटिंग स्थल के आसपास पानी भर चुका है। लेकिन सबसे बुरे हालात शहर के निचले हिस्सों में हैं। समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। चक्रवाती तूफान आने की आशंका के चलते नाविकों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। चेन्नई में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। मई महीने में 2010 के बाद पहली बार इतनी बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 1 मई को चेन्नई का अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री था। 17 मई तक तापमान में 1 डिग्री से ज्यादा का अंतर नहीं देखा गया। लेकिन अचानक हुई बारिश से तापमान 29 डिग्री तक आ गया। 2 days before sunshine is too hard and very hot, but now after 1 day and some hours totally heavy rain is there, many heavy rain is there, sir. मौसम का ये अजब गजब खेल देश के पूर्वी हिस्सों में भी देखा जा रहा है। दिल्ली में जहां गर्मी से हाहाकार मचा है, असम के गुवाहाटी में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली में लोग गर्मी से बचने के लिए स्कार्फ और छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं गुवाहाटी में बारिश थमने की दुआएं मांगी जा रही हैं। गुवाहाटी में सबसे बुरा हाल है। ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। कोई आदमी जाने नहीं सकता है। ऐसा वहाँ पे पानी हो गया, बहुत ज्यादा से पानी हो गया। सभी आदमी को दिक्कत हो रहा है। आज अचानक जब बारिश हो गया, मैं अभी शाम से मॉर्निंग से निकल गया, अभी शाम तक घर जा नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है। दिल्ली में गर्मी से लोग बेहाल हैं। सुबह 10 बजे ही गर्मी की तपिश से लोग परेशान हो उठे हैं। सबसे मुश्किल
दिल्ली घूमने आए लोगों की है। घूमने के लिए आए ही हैं। ऐसे रूम में बैठ के तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। घूमने के लिए आए तो घूमना निकलना ही पड़ेगा। रूम में तो बैठने नहीं स्कार्फ डाल सकते हैं थोड़ा। छोटे छोटे बच्चों को भी लेके निकले, इनको तो दिक्कत हो रही होगी। तो बच्चों को क्या घर पे कहाँ छोड़ के आते, सब माँ बाप आते तो बच्चे तो साथ में आएंगे ही ना। दिल्ली में पारा 45 डिग्री को छू रहा है। वहीं गुवाहाटी में बारिश की वजह से घर, सड़क, गाड़ियां सब पानी में डूबी हुई हैं। लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर बाढ़ से हो रही तबाही देखने को मजबूर हैं। सबसे बुरा हाल रिक्शा चलाकर पेट भरने वालों का है। सड़कों पर चारों ओर पानी भर चुका है। करें तो क्या करें? असम में पानी लोगों को डरा रहा है तो दिल्ली में गर्मी लोगों को रुला रही है। दिल्ली में 1 मई से गर्मी अपने प्रचंड रूप में पड़ रही है। 1 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 डिग्री था। 12 मई को तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। 15 मई पहुंचते पहुंचते गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 15 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल 15 मई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था। पिछले 2 दिनों यानी 16 और 17 मई का तापमान 43 डिग्री रहा। हीट वेव कंडीशंस कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं और मौसम विभाग का ये कहना है कि 11 से 4 बजे के बीच में घरों से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी काम ना हो तो ये आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पिएं, जूसेस पिएं, लिक्विड काफ़ी मात्रा में लें और गर्मी से बचें। दिल्ली में बारिश के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन असम पर इंद्रदेव इस कदर मेहरबान हैं कि जो लोग घर से सुबह निकले, देर शाम तक बारिश में फंसने की वजह से कई घंटे लेट हो गए। लोगों का कहना है कि मई के महीने में इतनी बारिश हैरान कर देने वाली है। बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल, कॉलेज भी बंद हो गए हैं। जी, मेरा एग्जाम भी चल रहा है तो एग्जाम में भी हैम्पर तो हो रहा है। स्कूल जाना कैंसिल हो गया आज। पानी है, आज तो जा नहीं पाया। लगातार बारिश में ऐसा हो रहा है बहुत जगह में। गुवाहाटी में जहां भी नजर जाए पानी ही पानी नजर आ रहा है, जबकि उत्तर भारत में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली। राहत तो अभी दिखाई नहीं दे रही है और जिस तरह से तापमान चल रहे हैं, हमारा सफदरजंग का जो तापमान था जो हम बताते हैं वो था 43 और दिल्ली के अन्य यदि क्षेत्रों की बात करें, पालम की, आया नगर की तो और रिज की, तो करीब करीब वहाँ 1 से 2 डिग्री तापमान और ज़्यादा है सफदरजंग से। तो यानी 43 से 45 के बीच में दिल्ली में तापमान है और जो सामान्यतः 40.4 यहाँ तापमान रहता है। कुदरत के इस अनोखे सितम ने हर किसी को हैरान कर दिया है। चेन्नई और गुवाहाटी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चेन्नई में मई के महीने में पिछले 6 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। बिगड़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 4 टीमें चेन्नई भेज दी गई हैं। गुवाहाटी भी बारिश से परेशान है, घरों में पानी घुस चुका है। वहीं उत्तर भारत भयानक गर्मी से जल रहा है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आने वाले दिनों की बात करें तो हम यही मान के चल रहे हैं, तापमान जो है यही आपके पास 43-44 के आसपास ही रहने वाले हैं। गर्मी बिल्कुल बनी रहेगी। एक हफ्ते का ट्रेंड आप बता रहे हैं। ये अगले 4-5 दिन की बात कर रहे हैं। हालांकि 21 को थोड़ा सा डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म की बहुत मामूली सी संभावना है, 5 या 10% प्रोबेबिलिटी, और गर्मी बनी रहेगी। और जहाँ तक इससे बचने का है तो 11 से 4 बजे के बीच में लोग बाहर ना निकलें, खासकर बच्चे, बूढ़े और बीमार। देश का दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा बाढ़ में डूब रहा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन बर्फीले पहाड़ों और ठंडे मौसम के लिए सैलानियों का मनपसंद शहर शिमला भी गर्मी से जल रहा है। लोगों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए शिमला आए, लेकिन यहाँ भी पारा 40 डिग्री के पार पहुँच चुका है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक शिमला का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। एक्चुअली शिमला घूमने आए थे, पानीपत से आए हम, और वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो सोचा यहाँ पे आके थोड़ा कुछ सुकून मिलेगा। ठंडी मौसम हो, कुछ हो याद, लेकिन अभी गर्मी है। यहाँ पे कुछ रात के लिए आए थे, लेकिन शिमला में बहुत गर्मी है। यहाँ पे छाया में बैठे, कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि ऊंचे इलाकों की तुलना में निचले इलाकों में गर्मी का और बुरा हाल है।
मिड हिल्स हैं, जो हाई हिल एरिया है, यहाँ पे भी जो तापमान है सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा चल रहे हैं। आज शिमला का भी जो तापमान है 28 डिग्री से ऊपर रहा, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर में तापमान पिछले एक हफ्ते से 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 17 मई को ऊना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में कुदरत अलग अलग रूप में अपने रंग दिखा रही है। दक्षिण भारत में पारा गिरकर 30 डिग्री के नीचे आ चुका है, वहीं उत्तर भारत में तापमान का बढ़ना लगातार जारी है। 17 मई को राजस्थान का बाड़मेर और जैसलमेर सबसे ज्यादा गर्म शहर रहे। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर 47 डिग्री के साथ दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। कोटा 46.3, श्रीगंगानगर 46 और जयपुर का तापमान 44 डिग्री रहा। गर्मी के बढ़ते तापमान का सबसे बुरा असर जानवरों पर हो रहा है। प्यास और गर्मी के मारे जानवरों का बुरा हाल है। तालाबों में मछलियां गर्मी की वजह से मरना शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल में ही पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की थी। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल से शुरू हुई गर्मी जून महीने तक लोगों को तपाएगी। इस बार मानसून भी करीब एक हफ्ते की देरी से आने का पहले ही संकेत दे चुका है। चेन्नई से प्रसाद भोसेकर और दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये कुदरत का अजब गजब खेल है, कहीं रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी है तो कहीं रिकॉर्ड बनाती बारिश है।